अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबले के साथ मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टर साहब। तो प्रोग्राम के टॉपिक शामिल करते हुए बात करेंगे आज हुकूमत की 26वीं आईनी तरामीम कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने के लिए हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को अशाइये पर मदऊ कर लिया है। मामलात तय पा चुके हैं और इसके अलावा बताते चले कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना ने बड़ा दावा कर दिया है। हुकूमत अपोजिशन को क्या सरप्राइज देने जा रही है, इस हवाले से बात की जाएगी और बात की जाएगी एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। गैर मुल्की मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। भारतीय वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बेलारूस के वजीर आजम की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। जयशंकर का शहबाज शरीफ से अशाइये के मौके पर मुसाफा। दुनिया भर का मीडिया किसी बड़े ब्रेक थ्रू का मुंतज़िर है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में रूस चीन की शिरकत, आलमी तवाज़ुन कैसे कायम किया जाएगा, इस हवाले से बात की जाएगी और बात करेंगे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब पर। बानी पीटीआई मुश्किल में है। यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कानूनी राय तलब कर ली है। सादा अमल पेचीदा होने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी मुश्किल का शिकार है। क्या बानी पीटीआई इंतखाब लड़ेंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी आईपीपीस के दिफा में भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत को आईपीपीस ने तबाह नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी मईशत ने आईपीपीस को तबाह कर दिया है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बताते चले आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात की जाएगी, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दोबारा से आगाज करते हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, वेरी वार्म वेलकम। आपने शो के लिए टाइम निकाला। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल चल रही है, वहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। उसके अलावा देखा जाए डॉक्टर्स जो हैं अडियाला जेल गए हैं, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। कुछ ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो खान साहब हैं वहाँ पर मुश्किल का शिकार हैं, और लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि वो जो खान साहब है बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। और जो वहाँ पर मुलाकातें चल रही हैं बिलावल भुट्टो सरदारी की चल रही हैं, मौलाना से क्या चल रहा है इस्लामाबाद में, बताइएगा जरा। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं लेट आने पे माजरत खाऊं, बस एक प्रोग्राम में फंस गया था। और जो आपने सवाल पूछा बैरिस्टर गौहर से ही शुरू करते हैं। वो जैसे ही ट्वीट आया तो वो रऊफ क्लास्टर साहब जो बात करते हैं ना कि हमारे सराइकी में कहते हैं, मैं कहा इसकी तो गई खुद, अब इसकी ऐसी की तैसी फेरेंगे सारे के सारे। और वही मैंने देखा। तो बैरिस्टर गौहर का तो तमाशा बना दिया है कि भाई उसने अपने लीडर की सेहतमंदी का ही अगर बता दिया है तो उस पर नाराज हो गए हैं। वो पीटीआई वाले कह रहे हैं भाई ये सेहतमंदी बतानी थी तो गवर्नमेंट बता देती। भाई को मानता कौन है? वो तो गवर्नमेंट तो रोजाना कह रही थी और गवर्नमेंट के तो जिम्मे आए हुए थे कि अगर मुलाकातें नहीं हो रही तो खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई कुदरती भी तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट तो फंस जानी थी, इनके पल्ले कुछ नहीं रहना था। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर जो जिस तरह भी वो मुतमईन हुए, एक शरीफ आदमी है, लेकिन मुझे तरस आया था, सच्ची बात है। जैसे उनका ट्वीट आया मैंने देखा, मैं तब मारे गए ये। तो अब वो ट्रोलिंग का शिकार हैं। ऊपर से इनके जो मीडिया के लोग हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जो सेनेटर टूट चुके हैं, जो एमएनए टूट चुके हैं, आप उनके नाम क्यों नहीं बताते? कोई शिबली फराज की ऐसी तैसी फेर रहा है, कोई किसी की क्यों छुपा रहे हैं? ये अजीबोगरीब पार्टी है कि जिसके अंदर किसी भी बात पे पहले ये लोगों का किया करते थे, अब आपस में जूतियों में दाल बट रही है। और गवर्नमेंट ने इसी चीज का फायदा उठाया कि राना साहब असल में सुबह वहां पर डॉक्टर आसिम जो उनके मुआलिज है खान साहब के, वो अडियाला जेल गए थे, लेकिन उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो ये अब कौन से डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया है? देखें, बज़ाहिर तो ये जो पिम्स है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन्हीं के डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन मुतमईन होना बैरिस्टर गौहर का असल बात वो है कि डॉक्टर्स कोई भी हो। आसिम साहब को तो मेरे जो रिपोर्टर है इमरान असगर, उन्होंने कहा था, तो उनसे पूछा गया था कि जी आप डॉक्टर हैं, आप सीईओ हैं शौकत खानम के, तो कोई कार्ड भी होगा, स्वाय शनाख्ती कार्ड के, उनके पास कुछ नहीं था। पहले बहाने गवर्नमेंट ने किए और कामयाब रही कि उनको नहीं मिलने दिया। मिला देते तो कोई बुरी बात नहीं थी। जाहिर है इमरान खान का मैसेज ही आना था, जो गवर्नमेंट की मंशा है कि वो ना आए, इसीलिए तो ये सारा सब कुछ किया। और फिर अब आईनी तरमीम के लिए फौरी तौर पर जो पहले से एक्सपेक्टेड था 17 तारीख वाला मामला, तो मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को भी एंगेज किया और बहुत अच्छे अंदाज से किया। अब कल पीटीआई नहीं जा रही स्पेशल कमेटी की मीटिंग में, और परसों कैबिनेट भी है, सेशन भी है, और शायद कल मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी है। मुझे तो 70% से ज्यादा है कि वो माने हुए हैं इन तरामीम पे। वो जो भी पैकेज उनका तय पाएगा, मैं आईनी पैकेज की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे पैकेज की बात नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता मौलाना के लिए, तो वो सियासी तौर पर जो भी ले दे उनकी होनी है, आपस में सौदेबाजी होनी है, वो हो रही है। और उनको बता दिया गया कि हमारे पास सेनेटर्स पूरे हैं, हमारे पास एमएनए पूरे हैं आपके अलावा, और
और हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। और स्ट्रीट एजुकेशन में गवर्नमेंट की बड़ी ख्वाहिश है कि अगर कुछ आगे होना भी है तो मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ ना खड़े हों। अब ये मौलाना फजलुर रहमान ने तय करना है, उन्हें अपने वर्करों को लीडर संभाल लेते हैं, क्योंकि वर्कर जो हैं वो लीडर के साथ चलते हैं। तो जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर आईनी तरमीम मंजूर होगी तो सिर्फ हमारे मुसव्वदे पर ही मंजूर होगी, वो क्या बात कर रहे हैं? तो अगर उस मुसव्वदे को उन्होंने ऑन कर लिया, जो इत्तेफाक राय से तय होगा कि ये हमारा मुसव्वदा है, कुछ इतनी चीजें हमने मान ली हैं, एक आधी चीज हमने गवर्नमेंट की मान ली है, तो वो मुसव्वदा इत्तेफाक राय से तय हो जाएगा ना। क्योंकि इसके बगैर तो आईनी तरमीम गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि वो हर सूरत में ख्वाहिश रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उनके वोटर्स 8 MNA और 5 सेनेटर वो जरूर वोट दें, लेकिन उन्होंने अपने इंतजाम पूरे किए हैं गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के करीबी हल्के जिनसे बात हो रही है। क्योंकि दोपहर को जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 17 को भी हम इजलास बुला रहे हैं, कोई 18-19 को नहीं। मेरा ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो ने, क्योंकि 18 को हैदराबाद में कोई रैली या जलसे का अनाउंस किया था ना कल, जब वो सीएम हाउस में गए हुए थे हारी कार्ड के लिए, तो मेरा ख्याल था शायद ये 19 पे चले जाएंगे। लेकिन वो एज पर प्लान वो 17 पे ही उन्होंने बुला लिए हैं। थोड़ी देर में बाकायदा तौर पे आ जाएंगी उनकी इतलात, लेकिन वो प्लानिंग उनकी यही है कि बस अब 17 साहब इस पे आते हैं। जरा ये अहम इशू है जिसकी आप बातें कर रहे हैं सर, थोड़ा सा पहले उस पर कर लेते हैं। ये पीटीआई के हवाले से कि बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्होंने जो ट्वीट किया है सर, उसके बाद उन पर तनकीद शुरू हो गई, उनकी पार्टी नाराज़ हो गई। और मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है कि इनको तो खुश होना चाहिए था कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जनाब खान साहब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, 1 घंटा उन्होंने वर्जिश की है, यानी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, जो जहाँ पे र्यूमर्स और जो अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो ये नाराज़ हो गए हैं सारे पीटीआई वाले के खान साहब के बारे में ये क्यों कहा है कि वो तंदुरुस्त हैं और डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, इज़ फिट एंड इज़ डूइंग एक्सरसाइज। ये मतलब मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात है। इन्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए थी, खुशी नवाफिल पढ़ने चाहिए थे कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, फ़ाइन है। ये तो पूरी पीटीआई नाराज़ हो गया कि तुम आपने ये ट्वीट क्यों किया कि खान साहब ठीक हैं, आप तो हुकूमत के साथ मिल गए, आपने तो सारा डिफ्यूज़ कर दिया है जो जहाँ पे एक पैनिक और क्यास बना हुआ था। सर मैं तो अभी ये क्या कहता हूँ सवाल के जवाब में कि मैं कहा बैरिस्टर गौहर ने जैसे ट्वीट किया, मैं कहा इनकी खुट गई, इनकी तो ऐसी तैसी फेरेंगे, और वो फेर रहे हैं। और यही बात कर रहा हूँ कि भाई सेहत पे खुशी मनाए, धमाल डालें कि इतने दिनों से आपने इतना गुस्सा किया हुआ था कि पता नहीं खान साहब के साथ क्या हो गया। और खान साहब ने जो अपने वर्करों की गिरफ्तारी पे समेत शेख रशीद के उनके बारे में और शहबाज गिल के बारे में कहा था कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इन लोगों ने इमरान खान के ऊपर डाल दी थी कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इत्तला है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सबसे अच्छा काम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कर दिया कि वो मुतमईन हो गए। उस पर बड़े लीडर्स इनके बात कर रहे हैं कि भाई आप क्यों सरकारी बयानियां जारी कर रहे हैं ट्वीट करके। तो मुझे नहीं समझ आई वाकई ये बात कि भाई अगर वो मुतमईन हुए हैं तो उन्होंने किया ना। नहीं, खान साहब ने किस तरह का अपना वर्कर उन्होंने वो ट्रेन कर दिया या उनकी पार्टी ने ट्रेन कर दिया, जो खान साहब की सेहत की खबरों पर, उनके तंदुरुस्त होने पर वो मतलब अफसुर्दा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हमें बताया है हमारे पार्टी चेयरमैन ने कि खान साहब ठीक हैं। मतलब अब ये ट्रेनिंग हो चुकी है हमारे यहाँ ये मुआशरे में कि एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए, कि वो कहते नहीं आपको ये बताना चाहिए खुदा न खासा खान साहब को कुछ हो गया, लिहाजा फिर ही हम आपसे मुतमिन होते। मतलब आई एम शॉक्ड, मैंने देखी हैं चीज़ें ये कि आपको तो मतलब खुश होना चाहिए था। ये मतलब ये पहली दफ़ा मैं वरीड हुआ हूँ ये चीज़ें देख के, हमारी सोसाइटी में कितनी सिकनेस और कितनी सैडिज़म आ गया है कि अपने लीडर की वो सेहत की खबर सुन के परेशान हो गए कि ये हमें क्यों बताया अभी उन्होंने गौहर साहब ने। तो भाई आपको कोरोना की मिसाल देता हूँ, मुझे पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा सर। डॉक्टर तौकीर शाह को आजम खान साहब ने कहा कि हम आपको एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज लगा रहे हैं। डॉक्टर तौकीर ने कहा देखें मेरे ऊपर इल्जाम है मॉडल टाउन वाला, इल्जाम है मुझ पे एफआईआर में नाम नहीं डाला डॉक्टर पहलू कादरी ने, पीटीआई ने, किसी ने, और जो 22A की भी हुई है उसमें भी मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुझ पे इतना तबर्रा किया गया है तो आप खान साहब से दोबारा बात कर लें क्योंकि आपका सोशल मीडिया आपको नहीं चलने देगा। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आजम तुम कह रहे हो कि ये बंदा परफेक्ट है इसको हम लगाएंगे। उनको लगा दिया क्या, 2.5 दिन बाद उनको मैसेज आया कि सर हम आपको फारिग कर रहे हैं क्योंकि वजीर आजम समझते हैं कि वो सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर पाए। ये मैं आपको अब चंद साल पीछे लेके गया हूँ। तो उसके बाद तो सोशल मीडिया कहाँ चला गया है, जो उस वक्त एक फौजी अफसर इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड एनसीओसी जो था वो डॉक्टर तौकीर शाह का था क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने जो इन्फ्लुएंजा स्पेन में फैला था क्या उससे वो लेके कि कितने देहात सफाई हस्ती से वहां फौरन बिक गए थे, ये प्लान किया था कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 26 साल की मिलिट्री सर्विस में मैं इतना अच्छा अफसर नहीं देखा। वो
मिलिट्री ऑपरेशंस में थे, उन्होंने कहा कि ये काम हमारा होता है कि फौरन कैसे आपने बनाना है हंगामी बुनियादों पे, लेकिन इमरान खान नहीं माने। तो इमरान खान ने जो तैयार किया है वही आज उनके सामने। मतलब हम ये समझे राना साहब कि सोशल मीडिया एक मास्टर बन चुका है सर, एक जिन बन चुका है। अब वो किसी को भी खा जाएगा, अपने क्रिएटर को भी खा जाएगा, जिसने उसको तख्लीक किया अब उसकी भी खैर नहीं। इस पर तो फिल्में खैर फ्रैंकेनस्टाइन, इस पर मास्टर के हवाले से मूवीज़ भी बनी हुई हैं ये सारी, कि जो लोग आपको क्रिएट करते हैं फिर आप अल्टीमेटली उन्हीं को खा जाते होते हैं। ये तो पीटीआई बड़े बुरे तरीके से अपने ही ये टूल्स के हाथों ये हो रही है, नुकसान उठा रही है कि इनके अपने लीडर जो उनकी इज्जत महफूज नहीं है। बल्कि थोड़ी सी बात वो लंबी हो जाएगी। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे, उन्होंने जनाब हमने कोई सोशल मीडिया या यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को सुन के पॉलिसीज तो नहीं बनानी। उनको गाली गलौज शुरू हो गई। शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था, अगर आपको याद होगा, कि सोशल मीडिया वाले जो है ना हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें। मतलब ये वर्कर जो है हमें पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है। उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब तो किसी शरीफ आदमी की इज्जत तो नहीं बच गई, पीटीआई के अपने अंदर नहीं बच गई सर, बाकी को तो छोड़ दो। खान साहब की आज मतलब सेहत की खबरों पे उनके अंदर एक मातम हो रहा है सर, और वो अफसुर्दा हैं, अफसोस है कि ये क्यों किया आपने। मतलब मेरे लिए ये नई चीज़ है सर। ये आप और हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद हमारे साथ तो रोजाना की बुनियाद पे होता है। हम तो फेस करते हैं सर, कोई टाइम क्या वही कह रहा हूँ ना, मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये काम अब हो गया हुआ है। ये पीटीआई में जो जुतियों में दाल बट रही है कि जनाब वो अमाद अजहर और गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू आ रही है सामने, मैं भी इस प्रोग्राम में था और उसमें वो उस कमेटी में शामिल थे एक साहब। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ी बहुत तो हुई है। मतलब ये कि उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ये अब इतना बड़ा मसला हो गया है कि भाई आप मान क्यों रहे हैं और आप क्यों नहीं मान रहे, आप वर्कर के साथ क्यों नहीं आते। अमाद अजहर साहब उनको ताने दे रहे हैं, वो उनको ताने दे रहे हैं। तो ये अच्छा, मैं उन काशिफ अब्बासी साहब के शो में फाइल इनका है ही नहीं। मैं काशिफ अब्बासी साहब के शो में देख रहा था, इमरान खान साहब की सिस्टर साहिबा जो हैं वो इंटरव्यू दे रही थी, वो भी यही कह रही थी कि हुकूमत अच्छा चेहरा दिखाना चाह रही थी दुनिया को। तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे लाहौर में वो जो एक कॉलेज के हवाले से इशू बना और स्टूडेंट बहरा आ गए, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने हंगामे किए। अब बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि वो लोग जो हैं वो इस बात से भी वो थोड़ा सा वरीड हैं कि मुल्क का अच्छा इमेज, अच्छा तौसर क्यों जाएगा इस मौके पे जब यहाँ पे ऐसी हो रही है। देखिए ये वो वही बात हो रही है कि इन्होंने जो बोया वो काटने पे मजबूर हैं। यानी वो इस बात पे भी खुश हैं कि चाहे वो बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, अभी तो खैर वो उसकी फॉरेंसिक हो रही है और चीजें रिपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हंगामा ही होना जरूरी था एससीओ पे? जो मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी मैडम की, जो बात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो कर रही थी, मतलब ये था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो गया, देख लो तुम्हारे साथ होना था। मतलब ये माशरे पे हम कहाँ जा रहे हैं, हम माशरे को लेके कहाँ जा रहे हैं? हमारी लीडरशिप जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनको देखना चाह रहे हैं, वो सारे अनारकी फैलाने पे लग गए हैं। ये अनारकी से कम तो काम नहीं है ना मामला जिसमें। तो अब फिर चले, ये तो जो कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत ने ट्रिक किया है? और कुछ मुझे अभी मैसेज आया हुआ था, कोई देख रहे थे शो, उन्होंने जनाब हमें इस बात पे था कि ये जो डॉक्टर साहब होने चाहिए, खान साहब का चेकअप करें, वो उनके एतमाद के होने चाहिए, ताकि हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है ये टेम्पर कर लेते हैं, ये फजिंग कर लेते हैं, रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तो इन पे एतबार नहीं। हमें पीम्स के डॉक्टर्स पे एतबार नहीं था, हमें खान साहब के कुछ ज़ाती मॉलेज पे एतमाद था, हम तो ये डिमांड कर रहे थे, तो वो हमारी नहीं मानी गई और इन्होंने मान ली। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कंपनी, लिहाजा इन पर तनकीद आ रही है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? हुकूमत ने वाकई ट्रिक कर लिया, इनके साथ चलाकी कर ली है? पता नहीं ट्रैप हुए हैं कि नहीं हुए, जो भी चलाको मासी बने हैं नहीं बने। मुझे ये बताएं कि वो चेयरमैन भी तो अपॉइंटेड इमरान खान के ही है ना, वो डॉक्टर को नए आ जाने से, कोई और आ जाने से, मतलब किसी पे तो एतमाद करना है ना। सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी इमरान खान ने बनाया, वो भी कल बात कर रहे थे कि हमें किससे डर नहीं है। मुझे इजाजत है, मैं दो साफियों के आज के दो ट्वीट्स पे बात करूंगा छोटी सी, ताकि वो जो कॉलेज पे या दूसरी हम बातें करते रहते हैं जी। वो तनकीद कर रहे थे डॉक्टर मोहित पीरजादा कि यहाँ बैठे हुए लोग ये हैं, कंप्रोमाइज हैं, फला हैं। तो अजमल जामी ने कहा कि हुजूर पे तशरीफ ले आए ना, ये सियासी क़यादत के भी हो रहा है और जो हामी और मुखालफत में मौजूद है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। आप देखें बहस कहाँ चली गई है उनकी, कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो समझते हैं कि ये फारिग हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद और ये आके कुर्बानियां दें, गिरफ्तार हों। अब वो सलमान साहब ये बताएं, इसमें क्या हर्ज थी अगर चले पीम्स के डॉक्टर भी साथ होते और साथ में एक खान साहब के एतमाद के डॉक्टरों को भी शामिल कर लिया जाता? पैनल ही बनना था। तो 3-4 अगर आपने अपने रख लिए हैं वो ठीक है, अगेन वो भी सरकारी डॉक्टर हैं, ऑनरेबल लोग हैं सारे, और इतने बड़े मामले में उन्होंने कोई टेम्परिंग नहीं करनी। मैं नहीं मानता कि पीम्स के डॉक्टर जो हैं इस मामले में हुकूमत की मान के रिपोर्टें अच्छी बुरी दे देंगे। तो एक डॉक्टर उनका खान साहब के भी या उनकी पार्टी के मर्जी का भी रख लेते ताकि ट्रांसपेरेंसी रहती, बातें ना होती। सर
चले मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जी कर लेना चाहिए था। और उनको जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ट्वीट भी किया कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की गई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ की बंद कर दी गई है और 10 सितंबर से उनके बच्चों से उनका राब्ता नहीं करवाया जा रहा, बहुत बुरे हालात में है। क्या इस बात का उससे कोई ताल्लुक है? इस वजह से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जानबूझ के कहा जा रहा है? हम पहले भी तो यही बात कर रहे थे ना मुसलसल कि ये बाकायदा ट्रोलिंग हो रही है। और इमरान खान जो अपने लीडर्स के बारे में कहते थे, जो पकड़े जाते थे, वो इमरान खान पे अपने पे लागू हो गया। अब बताएं, जमाइमा साहिबा ने अपने बच्चों के वाले से कहा तो उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरे बच्चे जहाज में बैठ चुके हैं और वो मिलने आ रहे हैं और मैं मुतमईन नहीं होंगी जब तक बच्चों को खान साहब से नहीं मिलाया जाएगा? ये क्यों नहीं कह दिया उन्होंने? फिर अगर बहस बराए बहस है तो फिर तो सारे जवाब आएंगे ना। फिर चेयरमैन ने जब कह दिया कि वो ठीक है तो फिर जमाइमा के तो जवाब मिल गया ना, घर से ही पार्टी के चेयरमैन ने दे दिया जो इमरान खान ने बनाया हुआ। अब ये जवाब हम ढूंढते ही रहेंगे, बहस चलती रहेगी, क्योंकि मानना किसी ने भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो तय किया था, गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि हम खान साहब का मैसेज इतने दिन बाहर नहीं आने देंगे। वो तो कल भी ये कह रहे थे उनके लोग कि हमने 6 दिन बंद किया है, तो पता लग गया कि क्या पोजीशन बनी है। और यहाँ इतनी रियायत मिली भी थी कि हर रोज एक बयानिया जेल से ही आ रहा था और उसके ऊपर ट्रेंड चल रहे थे और लोग कहते हैं कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अब आप देख लें कि इनकी हालत क्या है। मतलब दोनों तरफ से सख्ती की इंतहा है, ना खान साहब पीछे हटे हैं तो ना गवर्नमेंट हटी है। गवर्नमेंट की जो खास लोग हैं वो बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजें चेक हुई हैं। जेल के अंदर जो सहूलतें थी, जहां पे वो जनरल साहब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जिनका हो रहा है, वो कहते हैं नहीं सियासत से ज्यादा वो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई खड़ी है। वो अब मामला बहुत आगे जा चुके हैं, उनके ऊपर वो बोल नहीं रहे हैं, चीजें कब आती हैं, वरना तो जो जानने वाले हैं राणा साहब एक बात बताएं, कोर्ट मार्शल हो तो 15 दिन में आ जाता है सामने। एक बात बताएं, पीटीए के अंदर बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने हौसला पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले वो नहीं बात करते थे, डिफर नहीं करते थे, खान साहब की बात हो, पार्टी का कोई फैसला हो, अब उन्होंने ओपनली बातें करना शुरू कर दी। जैसे हमें उनको देखा, हामिद खान साहब ने कहा जनाब कि ये 15 अक्टूबर वाला धरना हंगामा नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा ये नहीं होना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा नहीं होना चाहिए। नो, दे आर द की मैन। इवन उनका भी सुन रहे थे, शायद हम गंडापुर साहब भी इसी तरह की कोई बात कह रहे थे। तो पार्टी के अंदर अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बात की कि नहीं होनी चाहिए, पार्टी चेयरमैन थे। तो क्या करेंगे अब? किसी डिसेंट आदमी का मशवरा, किसी डिसेंट आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी। हामिद खान से हम अगर जितने भी इख्तलाफ करें, बैरिस्टर गौहर से करें, सलमान अकरम राजा साहब से करें, डिसेंट लोग हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, डिसेंट आदमी हैं, अगर इनकी बात भी नहीं सुननी और हर किसी ने इन पर तबारा पढ़ देना पार्टी के अंदर से, जनाब ये देखें ये कंप्रोमाइज्ड हैं, तो ये मिल गए हैं, तो ये फौज के एजेंसियों के फलान हैं, मतलब उनके एजेंट हैं, तो पार्टी तो फिर ये बुरे तरीके से डिवाइड, उस डिवीजन की तरफ होती जाती लग रही है सर। या लोग छोड़ना शुरू कर देंगे ऐसा साइड पे घर बैठ जाएंगे, जैसे शफकत महमूद साहब बैठ गए थे कि भाई साहब ये तो मुझसे दंगल नहीं होते जो मुझसे आप तवक्को करते हैं। छोड़ने से ज्यादा खान साहब निकाल सकते हैं। ये अभी जरा उनकी पाबंदी खत्म हो, अच्छा, और फिर वो फैसले करेंगे कि भाई ये मैंने तुम लोगों को इसलिए तो नहीं बनाया था कि तुम लोग मेरे फैसले को जो बताया गया था कि एहतजाज कंटिन्यू करना, तुम कैसे पीछे हट गए। वो तो अभी तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी देखा मतलब आप कह रहे हैं 18 तारीख को जब ये बैन उठेगा और खान साहब की कोई सहाफियों से या किसी और से मुलाकात होगी तो हम बम शेल के लिए तैयार रहें कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकते हैं और खान साहब वो सब की क्लास लेंगे और कोई नए आर्डर्स वो इशू करेंगे वहां से, जेल से? मुझे तो 100% यकीन है, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह उनके लॉयलिस्ट बड़े मौजूद अंदाज में मुराद सईद बात करते हैं, आजकल उनकी उर्दू किसी नस्तालीक उर्दू दान से भी अच्छे उनके ट्वीट आते हैं। आप देख रहे हैं तसलसल है उनकी उर्दू की रब्त में लिखते हुए कि बहुत अच्छा कोई लिखारी उनके पास मौजूद है और वो ये लोग नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। आपको याद होगा कि उस वक्त कैबिनेट में भी जो बात उस वक्त फैसल वाडा या मुराद सईद करते थे, पूरी काबीना वही बात करती। तो अभी चीजें आएंगी और मेरा ख्याल है खान साहब सख्त फैसले करेंगे। वो मौजूदा क़यादत से किसी सूरत में राजी नहीं होंगे। अगर 17वीं तरमीम, ये 17 तारीख को 26वीं तरमीम हो जाती है, बस फिर आप 18 को देखें कि वो अपनी पार्टी वालों के साथ करते क्या है। वो कहेंगे तुम सारे मिले हुए थे, वो छोड़ेंगे नहीं इनको। वो कहेंगे तुम लोगों ने सड़क बंद क्यों नहीं की, रोड बंद क्यों नहीं की, कैसे हो गई है, एससीओ भी कैसे हो गई। वो बिल्कुल कोई ऐसा आपको बयानिया नहीं मिलेगा अगर ये 17 तारीख को 26वीं तरमीम हो जाती है। आप बिल्कुल इस बमशल के लिए तैयार रहे हैं और जो ये लोग बोल रहे हैं इनको किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप डरा रहे हैं राणा साहब, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं हम सबको। नहीं, हम सब तो सिर्फ देखेंगे, हमें तो तजजिए पे है अपना कि हम तो तजजिया ही कर सकते हैं ना कि खान साहब किस तरह के फैसले करते हैं, कौन से लोगों को वो पसंद करते हैं। तो वो सारे लोग जो खामोश हो गए या खामोश करा दिए गए, जिनको वो समझेंगे कि ये वाकई एक्चुअली इनको पकड़ा गया और ये चुप हुए, वो अलग बात होगी। और जो लोग
मसले असल साइड पे हुए, उनके लिए तो पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इनकी अपनी पार्टी का सोशल मीडिया विंग नहीं छोड़ेगा उनको, वो सारे चीजें खान साहब तक वो लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि आपस में बड़ी डिवीजन है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि लोग भी अब पार्टी के अंदर लोग भी थोड़े से थिक स्किन हो जाते हैं? वो मतलब सोशल मीडिया की पहले बड़ी केयर होती थी, कोई उनको बात कहा जाता, जुमला कोई गाली गलौज, तो लोग थोड़े सेंसिटिव होते थे। ऐसा जैसे उन्होंने चर्चिल ने कहा था ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये यूके ने या ब्रिटेन ने, कि भाई सब सियासत में आना है तो मोटी खाल होनी चाहिए, थिक स्किन होना चाहिए। ये उनका बाकायदा कोट है, बड़ा मशहूर है ज़माना, कि आप पे तनकीद आ रही है, गाली गलोच इधर उधर, तो उसकी परवाह नहीं करनी, अगर करनी है तो घर बैठे फिर आप। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी तनकीद के बाद सोशल मीडिया का जो कुछ करता है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो लोग भी थिक स्किन हो गए, बस ठीक है, पहले उनको शायद असर होता होगा, ऐसा ऐसा वो भी आती होते जाएंगे कि ये अगेन ये न्यू नॉर्मल है, होता है अभी पाकिस्तान में। तो इसीलिए तो उसने कहा सलमान अकरम राजे ने, उन्होंने मैं नहीं केयर करता मेरे बारे में क्या कहता है यहाँ पे ट्विटर सोशल मीडिया, मैं तो वही कहूँगा जो बात मुझे कहनी चाहिए। तो लोग तो ऐसा पीटीआई के सोशल मीडिया से भी बागी होते जा रहे हैं कि भाई साहब जो करना है करते रहे, हम तो वही कहेंगे जो हमारा ख्याल है बात करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने एक और बात भी कही इसके बाद, उन्होंने कहा अगर इसके बाद कुछ हुआ तो मैं खामोशी से घर बैठ जाऊंगा, मैं इस काम के लिए तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था। तो बस बात ये है कि फिर लोग क्या कर चुके हैं। अच्छा राना साहब, एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं, अब खान साहब का एक माइंड देखते हैं, उनकी फैमिली का देखते हैं कि खान साहब खुद 1.5 साल होने वाले जेल में हैं, उनकी बेगम साहबा बुशरा साहबा जेल में हैं, 2 बहनें अब जेल में हैं, फिर उनका भांजा हसान न्याजी साहब जेल में है। चलो बंदा अपनी मुसीबत तो काट ही लेता है अकेले, ठीक है, लेकिन आपकी बेगम साहबा जेल में हूँ, बहनें जेल में हूँ, तो इमोशनली तौर पर तो बंदा अटैचमेंट होती है, बंदे को तकलीफ़ या दुख तो होता है। तो फिर खान साहब का गुस्सा, उनका रिएक्शन अपनी पार्टी पे या लोगों पे कि भाई साहब तुम क्यों कंप्रोमाइज़ करके तुमने उनके साथ डील कर ली या मान ली चीज़ें, तो हाउ डू यू सी दैट? खान साहब का पर्सपेक्टिव अगर देखें, पूरी फैमिली जेल में है सर तकरीबन उनकी इस वक्त। देखें, दोनों बहनें ज़ाहिर है उस वक्त जेल में गई हैं जब खान साहब का जेल के अलावा बाकी लोगों से मामला रास्ते मुनक़ता हो चुके थे। तो उसी रिएक्शन की बात, जिसको आपने बम शल का लफ्ज़ कहा, वो आएगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो किसी सूरत में इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और इन क़यादत को भी पता है, लेकिन इस क़यादत के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मानक राजा ने पहले नहीं कहा था कि मैं रोड पे इसलिए चला जाऊं कि मेरी काबिलियत और तजर्बा बता रही है कि मैं जेल में जाकर बैठ जाऊं, मैं बाहर बैठ के बात ना करूं, मैं रास्ता ना बनाऊं। तो लीडरशिप तो खान साहब की नामजद है, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो या सलमान अकरम राजा हो या बैरिस्टर गौहर हो। लेकिन एक बात बताएं, अगर वो इस तरह कटक हो या आज के चीफ मिनिस्टर हो सर, भाई ये सारे इमरान खान के नाम, अगर इनको खान साहब मतलब बम को ड्रॉप करते हैं, फेयर एनफ, बैरिस्टर गौहर साहब बैरिस्टर गौहर के खिलाफ भी कार्रवाई, अली मोहम्मद खान के खिलाफ भी कार्रवाई, हामिद खान के खिलाफ भी, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब हो गए, ये 4-5 जो टॉप केस हो में नजर आ रहे हैं। तो पीछे क्या बचता है सर? भानुमति का कुंभा, पीछे तो कोई रीजनेबल लीडरशिप ही नहीं है। फिर तो बाकी पार्टी से आए हुए लोग जो पिछले 6 महीने कुछ साल आपके पास आए थे, तो पीछे कौन सी लीडरशिप बच जाती है सर इनके पास जो इनको रिप्लेस करेगी? देखिए, खान साहब को अपने अलावा कोई लीडर चाहिए नहीं, ये बात मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरह, वो लीडर रह ही नहीं सकता जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, वो खान साहब नहीं आने देते आगे। में अपनी पूरी फेडरल गवर्नमेंट उसकी कारकर्दगी पे उस्मान बुज़दार की तबाह करा ली। वो किसी भी अच्छे एमपीए को, तजर्बाकार को लगा के ये सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन वहां उनकी ख्वाहिश मौजूद थी कि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की चेयर पे मैंने बैठना है। आपको याद होगा, ये जब लाहौर जाते थे ये उस सिंगल चेयर पे जाके टेबल के दूसरी तरफ बैठते थे, ये सोफे पे कॉर्नर सीट पे नहीं बैठते थे। और जब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बने तो ये वहीं बैठे थे। परवेज इलाही को भी पता था कि ये ख्वाहिश है, उन्होंने भी उसका एहतराम किया कि वरना मैं ना फंस जाऊं। तो खान साहब अपने अलावा किसी को नहीं चाहते, लिहाजा ये नहीं है कोई, उनका ख्याल ये है कि बस जिस तरह मुझे वोट पड़ गए हैं, जो जिसको मैं खड़ा करूंगा वही लीडर। अच्छा राना साहब, इधर थोड़ा सा जाते जाते तरमीमों की तरफ, क्या खबर है आपके पास कि कोई ये पीटीआई के लोग तोड़ के वोट डलवा जाएंगे, कोई लोटा क्रेसी की जाएगी, कोई वो कहते हैं गन पॉइंट पे वोट डलवाए जाएंगे, या वाकई वो कहते हैं नंबर पूरे हैं? नंबर कैसे पूरे हैं? मौलाना साहब के बगैर नंबर पूरे हैं? आपकी क्या खबर है? अगर इजलास बुलाया जा रहा है तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ तो है इनकी पोटली में। पहले मैं समीम इब्राहिम का नाम दूंगा, उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे शिबली फराज साहब आप जरका तैमूर का नाम क्यों नहीं लेते कि वो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। तो मैं नाम नहीं ले रहा, ये मैंने अभी सुना है आपके प्रोग्राम से 1 मिनट पहले। तो पीटीआई के अंदर जो उनके अंदर यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आप नाम दें। सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो वो मुसलसल कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दें। गवर्नमेंट के जो मैंने चेक किया वो समझते हैं कि हमारे पास मौलाना फजल रहमान के बगैर 3 नंबर पूरे हैं।
लेकिन वो मौलाना फजल रहमान को लेके नहीं, ये ना राणा साहब उनके बगैर नंबर पूरे होने का मतलब तो वही है जो पीटीआई कह रही है कि फिर उनके बंदे तोड़े जाएंगे, या मौलाना साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको थोड़ी बार्गेनिंग की जा रही है कि मौलाना साहब आपने बस पे चढ़ना है तो चढ़ जाएं, नहीं तो हमारी सवारियां पूरी हैं, सीटें फेल हैं, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन हम आपको बड़े एहतराम मोहब्बत में पुराने दोस्त हैं, हम आपको साथ ले जाना चाहते हैं। लिहाजा बार्गेन का चक्कर था कि मौलाना साहब की पॉलिटिकल जो कोई डील करें तो उसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाए, अदरवाइज तो बंदे पूरे नहीं है। फिर तो पीटीआई वाले बंदे हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं पीटीआई के हमारे मैंडेट पे पहले भी डाका मारा है, फिर भी मारने लगे हैं सर ये असेंबली में। देखिए राहुल भाई, मैंडेट की तो बात नहीं करनी चाहिए ना। पीटीआई का शब्द चूंकि आपने इस्तेमाल किया, जब वो सादिक सिंजरानी साहब के लिए वोट लेके सारे कह रहे थे कि ये जमीर की आवाज में वोट दिया, तो ये हमारे सारे एक ही के बटे हैं, कोई इस तरह ना आप देखेंगे, इनमें तो बड़ा फर्क है। सियासी तौर पर सर जब अपना फायदा देखना होता है, एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया, उसमें हम गवर्नमेंट ने कहा, उनको पता था कि हमने ये फैसला इसलिए दिया कि 32 के 32 नायल हो जाएंगे, वोट कम हो जाएंगे, जो जिन्होंने वोट दिया था उनको सुप्रीम कोर्ट लाइन करने वाले रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ नहीं है, और जितना होगी वो वापस ऊपर तनकीद हो रही है, होती रहे। इशू यही है कि करना चाहिए, ये तो हम करने जा रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ गैर मुल्की। अच्छा, इसका लेकिन काजी साहब तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ सब, काजी साहब तो जा रहे हैं, फुल कोर्ट हो रहा है उनका, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, अब वो नहीं ले रहे एक्सटेंशन, वो शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो क्या नई शक्ल बनने वाली है सर सुप्रीम कोर्ट की, जो 2 सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है? अच्छा साहब, मैं वो बात करूँगा जो लोगों को पसंद आए या ना आए, तब तो जा रहे हैं ना, फेयरवेल ले लिया जिसको वो गायब हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, आइन में तरमीम हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, तो वही मुझे तो लगता है कि वही नए चीफ जस्टिस होंगे। कौन, ये काजी फैज ईसा साहब? हाँ जी, ये जो नई अदलिया है या पुरानी अदलिया है, मुझे बताएं इसने आम आदमी के लिए कब काम किया? इन्होंने तो बड़े लोगों के लिए कोशिश, इसके खिलाफ किसी के हक में। आम आदमी का मुकदमा 2 साल से आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कोई लगा? वो 1-2 लगाए, बड़े जजेस हो जाते हैं, भाई अगर आप उम्र ज्यादा है तो उम्र कम करके आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, 4-5 केस के अलावा जितने सीरियस मोस्ट होते हैं उतने कम अदालत में केस होते हैं। आप तो सईद खोसा साहब केस में, और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कहा 3 से 4 केस मेरे सामने आने क्यों फाइल, तो इंसाफ कॉल बेचते रहे ना हमारे पास सारे बैठ के कि जनाब यूं है, इनकी अपनी हरकतें ये थी, वो एक्सटेंशन मांगते रहे, नहीं मिली तो सदर की तरफ, हमारे सदर की तरफ था, नहीं हुआ तो एक्सटेंशन उन्होंने छेड़ दी। मतलब हमारे यहाँ का फराम किया, तो हमें चाहिए कि अदलिया में भर्ती के निजाम को बदलना चाहिए, ये चिटों पे ये जो राजवाड़ा बनाया हुआ है चैम्बरों का, वो खत्म होना चाहिए। चलिए रान साहब, आपसे इन इश्यूज पे बात करते रहेंगे, मेरा ख्याल है मरियम ने शायद ब्रेक भी लेने। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे शाहिद खान नवासी की जानिब से भी जो बात की गई है उसके हवाले से भी, और ऑक्सफोर्ड के हवाले से भी। हमारे साथ रहिएगा।